दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में चेक बॉक्स की मदद से डेटा मैनेज करना सीखने वाले हैं। देखो, नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा फॉर्मेट है, जिसमें नॉर्मली क्या है, आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं। एक मिलता है सेल्स का, एक मिलता है यहाँ पे आईटी का, एंड एक यहाँ पे मिलता है अकाउंट्स का। नॉर्मली जब मैं यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो भी यहाँ पे सेल्स का डेटा वो मेरे सामने आ जाता है, और अगर मैं इसमें अनचेक कर दूं तो आप देखोगे पूरा का पूरा खाली हो जाता है। सेम लाइक अगर मैं इस आईटी वाले बॉक्स पे क्लिक करूं तो आईटी के जितने भी एम्प्लॉयज हमारे पास काम करते हैं उन सबकी लिस्ट मेरे सामने आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं आईटी पे अनचेक कर दूं तो आईटी का जितना भी डेटा आपको शो हो रहा है वो सब यहाँ से गायब हो जाता है। सेम लाइक अगर हमने अकाउंट पे क्लिक किया तो अकाउंट में जितने भी एम्प्लॉयज हमारे पास वर्क कर रहे हैं उन सबके लिस्ट हमारे सामने यहाँ पे आ जाती है। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, जब आप एज एक्सेल यूजर किसी भी कंपनी या फर्म में वर्क करते हैं तो वहां पे आपको एक मास्टर शीट प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दोगे, मेरे पास एक मास्टर शीट है, ये हमारे पास क्या है, एक मास्टर शीट है। अब इस मास्टर शीट में हमारे पास काफी सारे एम्प्लॉयज का डेटा है, जिसमें आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी 1001 से स्टार्ट होता है। एंड मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे एम्प्लॉयज का डेटा, नीचे आप देख सकते हो कि काफी बड़ा डेटा हमारे पास यहाँ पे है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड इसके अलावा भी कई और सारी चीजें हो सकती है। तो कई बार क्या होता है, एज ए एक्सेल यूजर आपको इस तरीके से डेटा मैनेज करना होता है, जिसमें जब भी आपके सीनियर, आपके जो भी टीम लीडर है वो आपके पास आए एंड उन्होंने आपसे बोला कि हमारे पास आईटी में कौन कौन से एम्प्लॉय काम करें, तो जैसे हम यहाँ पे आईटी पे क्लिक करते हैं तो आईटी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। जैसे हम यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करते हैं तो सेल्स के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसके साथ एक और चीज, अगर मैं इस मास्टर शीट की बात करूं, इसमें अगर मैंने कोई डेटा अपडेट कर दिया, लाइक यहाँ पे मेरे पास डेटा है 1100 तक, मैंने यहाँ पे डाला 1101, अगला एम्प्लॉय हम डालते हैं, टैप किया, मैं यहाँ पे एक नया नाम डाल देता हूँ जो कि मैंने डाल दिया राहुल। एंड यहाँ पे मैंने एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दी, तो मैं इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देता हूँ, लाइक इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 15/3/2023, हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कोई भी डिपार्टमेंट डाल दिया, लाइक मैं डिपार्टमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे सेल्स का, ठीक है। एंड मैंने सैलरी डाल दी 51,000 रुपए, ये मैंने यहाँ पे डाला। अब देखो, ये जो मैंने नया एम्प्लॉय इसमें ऐड किया है, इसका डेटा भी हमारा जो ये चेकबॉक्स पैटर्न है इसमें पहुंच जाता है। आप नीचे आओगे तो आप यहाँ देखोगे 1101 राहुल का डेटा, जिसको अभी अभी हमने ऐड किया, उसका डेटा भी सिंपली हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या है, हमारी मास्टर शीट से कनेक्ट है। जब भी हम मास्टर शीट में कोई भी एम्प्लॉय अपडेट करते हैं तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली इस वाली शीट में हमारे पास आ जाता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे काफी प्रोफेशनल वे में हमने यहाँ पे डेटा को मैनेज किया हुआ है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस तरीके से चेकबॉक्स की मदद से आप डेटा कैसे मैनेज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये काफी ज्यादा आसान होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट ऑप्शन को मिस ना करें। एंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। एंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव ना लगे तो आप बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड इस चीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम Ctrl+N करते हैं एंड एक नई शीट, एक नई फाइल हम ले लेते हैं, ताकि सारी चीजों को मैं आपको स्टार्टिंग से समझा सकूं। देखो, सबसे पहले हमें जरूरत है यहाँ पे एक मास्टर शीट की, तो हम दोबारा से उसी शीट पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास मास्टर शीट है, तो इसे हम दोबारा बनाने में मेहनत खर्च नहीं करेंगे। तो यहीं से मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+C किया, कॉपी कर दिया एंड यहाँ पे आके नॉर्मली हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये डेटा काफी आगे पीछे आ रहा है, तो सबसे पहले Alt+H+O+I करते हैं, जिससे डेटा हमारे यहाँ प्रॉपर मैनर में आ जाए। इसके बाद जिसके लिए आपको जितना स्पेस चाहिए वो आप मैनुअली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एंड इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, तो मैंने इसका नाम यहाँ पे रख दिया। सिंपली हम इसका नाम यहाँ पे रख देते हैं मास्टर शीट, तो हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं मास्टर शीट। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला फॉर्मेट, जिसमें हमारे पास चेकबॉक्स हो, सेल्स लिखा हो, आईटी लिखा हो, अकाउंट्स लिखा हो एंड ये सेलेक्ट डिपार्टमेंट एंड ये जो भी हमारे कॉलम्स है ये होने चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो, इसको हम कैसे करेंगे, नई शीट में आते हैं। नई शीट में लेने के बाद यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे आते हैं कॉलम सी में, एंड यहाँ पर आपको आना है डेवलपर टैब में। नॉर्मली जो भी हमारे बटन्स होते हैं, चेकबॉक्स होते हैं, वो हमें डेवलपर टैब में मिलते हैं। एंड अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं आ रहा तो आपको परेशान नहीं होना, आपको सिंपली ऊपर ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसमें जाना है। इसके बाद मोर कमांड्स में जाना है, यहाँ जाने के बाद कस्टमाइज रिबन में जाओ एंड नॉर्मली डेवलपर टैब होगा, ये अनचेक होगा, तो आपको इसे चेक करके बस ओके कर देना है, आपका डेवलपर टैब यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। इसके बाद इंसर्ट में जाना है एंड यहाँ पे आप देखोगे एक ऑप्शन मिलता है आपको चेकबॉक्स का, तो हमने चेकबॉक्स पे क्लिक किया एंड सिंपली इस तरीके से आप यहाँ पे एक चेकबॉक्स इंसर्ट कर दो। ये हमने सिंपली इंसर्ट किया
इसके बाद इसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं इसको हम सिंपली क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे हटा देते हैं। तो नॉर्मली मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये रहा। एंड इसमें ये जो भी लिख के आ रहा है तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या रखा है, चेक बॉक्स रखा है। आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, चेक बॉक्स। अब कंट्रोल की मदद से आपको इसको क्लिक करना है, तभी आप इसको सेलेक्ट कर पाओगे। फिर कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी कर लो, यहाँ पे लेके आ जाते हैं। एक चेक बॉक्स को हम यहाँ रख लेते हैं, तो मैं इसको पकड़ के रख देता हूँ यहाँ पे। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, यहाँ पे एक चेक बॉक्स को हम रख देते हैं यहाँ पे। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे सिंपली आप लिख दो सेल्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स। हमने यहाँ पे सेल्स से लिखा एंड सिंपली मैं इसको कर देता हूँ सेंटर लाइन, जिससे थोड़ा सा आगे आ जाएगा। एंड दोबारा से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने भी आप पे। तो ये हमने एडजस्ट कर लिया। अब सिंपली आ जाओ दूसरे वाले सेल में, यहाँ पे हमारे पास और कौन से डिपार्टमेंट है, आईटी है एंड अकाउंट्स है। तो हम यहाँ पे आते हैं, सिंपली आप यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे आप टाइप कर दो आईटी एंड इस वाले में आप टाइप कर दो अकाउंट्स। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अकाउंट्स। तो ये हमने तीनों के तीनों लिख दिया, हमने इसको सेलेक्ट किया। फिर आप यहाँ कर दो इसको सेंटर लाइन, जिससे ये आगे आ जाए। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, जिसमें ये एक प्रॉपर स्पेस में यहाँ पे आ जाए। तो ये हम यहाँ पे लेके आ गए। इसके बाद हम इतने एरिया को सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली इसको हम कर देंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट। ये हमने लिख दिया डिपार्टमेंट। फिर हम कर देंगे रैप टेक्स्ट, जिससे क्या होगा कि ये नीचे आ जाए। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे करेंगे, ये देखोगे नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम सिंपली इसको सेलेक्ट करते हैं, इस पे हम येलो कलर अप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि लुक थोड़ा और बेटर लगे। इसको बोल्ड कर दो एंड सिंपली इसे सेलेक्ट करो, इसे भी आप बोल्ड कर दो। जो भी कलर आपको इस पे अप्लाई करना है, लाइक मुझे ये ब्लू कलर अप्लाई करना है, तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, मास्टर शीट में आओ। जितने भी आपके कॉलम्स है, लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, आप सबको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करो। फिर कंट्रोल सी करो, यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर दो। तो सिंपली हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे इसमें हमने ब्लू रखा है तो इसमें भी हम यहाँ पे ब्लू कलर रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड इसका कलर हमने ब्लू रख लिया। टेक्स्ट कलर को हम सिंपली यहाँ पे व्हाइट कर लेते हैं। अब देखो नॉर्मली जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे हमें करना है मेन काम। यहाँ पे ये जो हमारा सेल्स है, जिसके बिहाफ पे हमने यहाँ पे एक चेक बॉक्स लिया, आईटी के बिहाफ पे हमने एक चेक बॉक्स लिया एंड अकाउंट के बिहाफ पे हमने एक चेक बॉक्स लिया, राइट। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जब मैं सेल्स पे क्लिक करूँ, यानी इस चेक बॉक्स पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे जितना भी डेटा है सेल्स का वो यहाँ पे आना चाहिए, राइट। जब मैं आईटी पे क्लिक करूँ तो आईटी का डेटा आना चाहिए, जब मैं अकाउंट पे क्लिक करूँ तो अकाउंट का डेटा आना चाहिए, राइट। इस तरीके से हमारे यहाँ पे काम होना चाहिए। पर यहाँ पे एक पॉइंट समझना है कि जब मैं यहाँ पे सेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ एक्टिविटी हो रही है, जब मैं आईटी पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, जब मैं अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ एक एक्टिविटी हो रही है। अब यहाँ मैटर ये आता है कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी एक्टिविटी का रिफ्लेक्शन इस डेटा पे कैसे बढ़ेगा, मेन चीज है यहाँ पे ये। तो देखो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको क्लिक करूँ तो इसके यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये चीज कैसे होगी, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है नंबर 1, फिर इस पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आना है फॉर्मेट कंट्रोल पे। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मुझे किसी एक सेल को इससे लिंक करना है जिसपे मैं इसकी एक्टिविटी को शो कर सकूं। तो यहाँ पे देखो सेल लिंक का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है एंड ये जो नीचे वाला सेल है जो हमने खाली छोड़ा हुआ है, आपको बस इस पे क्लिक करके आपको कर देना ओके। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, जब मैं सेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कमांड कर रहा है, ट्रू। लेकिन जब मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ, जैसे मैंने दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, फॉल्स। यानी यहाँ पे दो चीजें हो रही है कि जब हमने इसको क्लिक किया तो ट्रू, जब हमने इसको अनचेक किया तो फॉल्स। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब इस ट्रू फॉल्स के बिहाफ पे हम यहाँ पे डेटा को टारगेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इस पॉइंट को हम धीरे धीरे समझेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ आईटी वाले सेक्शन पे, सेम यही काम इस पे भी कर देना है कि जब मैं आईटी पे क्लिक करूं तो यहाँ कुछ आना चाहिए लाइक ट्रू, और जब ये अनचेक है तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए लाइक फॉल्स। आई होप कि पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करो, फिर इस पे राइट क्लिक करो, फिर यहाँ पे आ जाओ फॉर्मेट कंट्रोल पे, सेल लिंक पे क्लिक किया, इसके नीचे वाले सेल को इससे लिंक कर दो, हमने किया ओके। फिर हम यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करते हैं, इसको अनचेक कर दो। यहाँ पे सिंपली आप कहीं पे भी साइड में क्लिक करोगे तो यहाँ से सिलेक्शन हट जाएगा। इसके बाद इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट कंट्रोल पे आ जाओ, सेल लिंक में गए एंड इसके बाद इस वाले सेल को जो जस्ट इसके नीचे है हम इसको इससे लिंक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ट्रू, अनचेक किया तो फॉल्स। तो इसके भी यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी आ रही है। अब देखो यहाँ पॉइंट समझो, हमारा लॉजिक ये है कि जब मैं यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करूं यानी कि ट्रू हुआ, यानी कि जब यहाँ पे ट्रू आ रहा है तब यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेल्स का डेटा आना चाहिए। यानी इसको क्लिक करने पे ट्रू आया
तो जब यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो यहाँ पे सेल्स का डेटा आना चाहिए, ये हमारा टास्क है। अब यहाँ पे मेन मुद्दा आता है, हम डेटा को लाएंगे कैसे। हम यहाँ डेटा को लाएंगे फिल्टर फॉर्मूले की मदद से। अब देखो ये होगा कैसे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना बस आपको। इक्वल किया एंड यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करो, फिल्टर टाइप करो, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, अरे यानी कि डेटा सोर्स। आप यहाँ जो भी डेटा ला रहे हो वो डेटा ला कहाँ से रहे हो, वो हम ला रहे हैं मास्टर शीट से। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे मास्टर शीट से एंड यहाँ पूरे डेटा को हमें सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ए पे क्लिक करो, ए पे। आपको यहाँ डेटा पे सेलेक्ट नहीं करना है, एम्प्लॉय आईडी पे सेलेक्ट नहीं करना है, जो ए आ रहा है ए पे सेलेक्ट करना है एंड ए से लेके आपको ई तक ड्रैग करना है। यहाँ पे ऊपर देखो कि क्या है, ए कॉलम से ई कॉलम। अब मैंने ऐसे क्यों सेलेक्ट किया, काफी लोग आपसे बोलेंगे नॉर्मल डेटा को सेलेक्ट करो, पर मैंने जो सेलेक्ट किया है वो कॉलम ए से लेके कॉलम ई तक किया है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि हमने पूरे के पूरे नीचे तक, यानी कॉलम ए से ई तक जो हमने टारगेट किया है पूरे नीचे तक, यानी कि जब ये हमारा डेटा फिनिश होता है तो उसके बाद भी जब हम डेटा डालेंगे तो वो इन सेल्स को भी टारगेट करेगा। इसलिए मैंने डेटा को यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट नहीं किया। मैंने यहाँ पे डेटा को किस वे में सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट किया ए से क्लिक करके ई तक, ताकि नीचे तक जब भी हमारा डेटा आगे बढ़ेगा तो वो रेंज भी इसी में आ जाए। तो इस यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया। फिर हम करेंगे कोमा। कोमा करने के बाद ये पूछेगा इंक्लूड, यानी कि ये जो अरे है इसमें से आप निकाल क्या रहे हो। तो हम निकाल रहे हैं डिपार्टमेंट वाला डेटा, जिसमें हम सेल्स, आईटी, अकाउंट्स, इनके डेटा को टारगेट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इंक्लूड में क्या देना है, हमें डी पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, डी पे। तो जब आप डी पे सेलेक्ट करोगे तो नीचे तक डी वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको करना है इक्वल। इस डी वाले कॉलम में 3 डिपार्टमेंट है, एक सेल्स है, आईटी है, अकाउंट्स है। आप कौन से डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहे हो, तो मैं टारगेट कर रहा हूँ सेल्स वाले डिपार्टमेंट को। तो डबल क्वॉट्स में हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेल्स। हमने क्या लिख दिया, सेल्स, सिंपली हमने लिखा। फिर आपको यहाँ पे करना है ब्रैकेट बंद, ध्यान देना, ब्रैकेट बंद करना है। एंड यहाँ जो ये हमने इंक्लूड वाला पोर्शन कोमा के बाद दिया था, इसे हमें पूरा का पूरा ब्रैकेट में लेना है। अब मैं इसे ब्रैकेट में क्यों ले रहा हूँ, पहले इस पॉइंट को समझो। देखो हमें यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिला है इंक्लूड का, जिसमें हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं कि ये कॉलम डी हमारा डिपार्टमेंट, इसमें हमें सेल्स को टारगेट करना है। लेकिन दूसरी शीट में जैसे कि यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे स्टार लिखना है, ठीक है, एंड ब्रैकेट ऑन करना है। इसके बाद आ जाना है दूसरी शीट। हमें यहाँ पे एक और लॉजिक देना है कि ये जो सेल्स वाला डेटा ये तभी दिखना चाहिए जब यहाँ पे इस वाले सेल में इक्वल क्या लिखा हो, ट्रू लिखा हो। और ये हमें डबल कोट्स में नहीं लिखना, ये जो ट्रू है ये हमें डबल कोट्स में नहीं लिखना, क्योंकि ये क्या है, ये एक लॉजिक है जो इस पे क्लिक करने पे आ रहा है। अब आपको करना है ब्रैकेट बंद एंड करना है एंटर। आप क्या देखोगे कि मैंने सेल्स पे क्लिक किया हुआ है एंड सेल्स का पूरा डेटा मेरे सामने यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास कोई डेटा नहीं आएगा, लेकिन मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे पूरा डेटा आएगा। अब एक काम और करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। हमने इसको किया लेफ्ट लाइन, फिर हम करेंगे इसे इंक्रीज इंडेंट कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाले में आओ, नीचे तक सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे इस पे अप्लाई कर दो डेट वाला पोर्शन। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट डेट अभी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट डेट अप्लाई कर दिया। अब आप क्या देखोगे, मैं यहाँ पे अनचेक करूंगा तो पूरा डेटा गायब, मैंने यहाँ पे सेल्स पे क्लिक किया तो पूरा डेटा आ गया। आप पहले इस फॉर्मूले पे एक बार ध्यान दो। मैं पहले तो क्या करता हूँ, इसको अनचेक कर दूं, ये सारा डेटा हट जा रहा है। अब सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान दो, और ये फॉर्मूला काफी लंबा है तो समझने में देखो दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। मास्टर शीट जो है वो हमारा क्या है, अरे है। इसके बाद ये कोमा के बाद क्या है, इंक्लूड है। तो यहाँ पे ऑल्ट की को होल्ड करके एंटर प्रेस करो। इससे क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला ये नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूले में अगर आप नॉर्मली एंटर करोगे कि नीचे आ जाए, डेटा ज्यादा लंबा ना लगे, नीचे आ जाए ताकि मुझे समझने में आसानी हो, तो अगर आप एंटर करोगे नीचे लाने के लिए तो ये फॉर्मूला यहाँ पे सीधा सीधा ओके हो जाएगा और आप बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर आप ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे इतने पार्ट पे जहां से आप कर्सर रख के कर रहे हो वो पार्ट नीचे आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूले पे ध्यान दो, हमने फिल्टर फॉर्मूला लगाया, हमने मास्टर शीट को सेलेक्ट किया जिसमें ए कॉलम से लेके ई कॉलम पूरा का पूरा नीचे तक हमने सेलेक्ट किया, राइट। इसके बाद यहाँ पे टर्म आता है इंक्लूड का। तो मास्टर शीट में ही हम थे, इसमें हमने क्या किया, डी कॉलम को सेलेक्ट किया, डिपार्टमेंट वाले कॉलम को, एंड उसमें हमने क्या लिखा, सेल्स को टारगेट करना है। लेकिन ये फॉर्मूला हमें एक ही लॉजिक देने को अप्लाई करता है, यानी ये फॉर्मूला हमें एक ही लॉजिक अलाउ करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमें देना है 2 लॉजिक। एक तो वहां पे कि वहां पे सेल्स को टारगेट करना है, दूसरा वो सेल्स को कब टारगेट करना है, जब इसमें ट्रू हो, यानी कि इस पे चेक करते हैं तो ट्रू आता है। तो हमें यहाँ 2 लॉजिक देने थे।
तो हमने यहाँ पे एस्ट्रिक यानी कि मल्टीप्लाई या स्टार का सिंबल दिया। इसके बाद हमने ब्रैकेट ऑन करके एक और लॉजिक दिया कि शीट 2 में जब यहाँ पे ट्रू लिखा हो तब यहाँ पे सेल्स का डेटा आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 लॉजिक दिए और 2 लॉजिक देने के लिए हमने यहाँ पे स्टार की मदद ली एंड इस पूरे को हमने ले लिया ब्रैकेट के अंदर। इस पूरे को हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर ले लिया। आई होप के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से हमने सेल्स के लिए ये वाला लॉजिक दिया, वही काम हमें करना है आईटी के लिए, वही काम करना है अकाउंट के लिए। तो आपको बस क्या करना है, देखो यहाँ पे जो ये 2 ब्रैकेट आपने दिए थे, 2 ब्रैकेट आपने यहाँ पे बंद कर दिए। इसके बाद आपको आना है एंड ऑल्ट एंटर प्रेस करना है, जिससे उसके बाद का जो एरिया है वो नीचे आ जाए। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपली प्लस का सिंबल दिया कि इसमें मुझे और भी इंक्लूड ऐड करने हैं। एक इंक्लूड मैंने ये ऐड किया, आप देखोगे अभी भी मैं इंक्लूड पे हूँ। फिर हम क्या करते हैं, ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं, लाइन ब्रेक हो जाएगा ताकि फॉर्मूला आपको देखने में आसान लगे। इस पूरे को कर लो कॉपी। सिंपली हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे कर दो इसको पेस्ट। अब देखो दूसरे के लिए भी हम क्या करेंगे, यानी एक और इंक्लूड मुझे देना हो तो दोबारा मैं मास्टर शीट पे जाऊंगा, दोबारा मैं डी वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा और मैं उसमें क्या लिखूंगा, सेल्स की जगह मैं लिखूंगा आईटी। तो सेल्स को कट कर दो बस एंड यहाँ पे उसकी जगह लिख दो आईटी। तो हमने सिंपली लिख दिया आईटी। इसके बाद यहाँ पे ये चीज सेम रहेगी कि यहाँ पे ये वाला जो शीट है, जो हमारी शीट 2 है, इसमें जो ये D3 है ये यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे C3 है, इसको बस क्या कर देंगे D3। आप देखोगे जैसे मैं D3 करता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन आ गया। इसके बाद क्या करना है, दोबारा से मुझे इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आना है, ऑल्ट एंटर करना है जिससे लाइन ब्रेक हो जाए एंड कंट्रोल V कर देना है। अब इसके बाद तो मैं कोई और लॉजिक नहीं दूंगा, तो मैं इसको पहले प्लस को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे और किसी को ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे आईटी की जगह क्या कर दो, सिंपली यहाँ पे लिख दो आप अकाउंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट्स एंड यहाँ पे D3 की जगह हम यहाँ पे कर देंगे E3। हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे E3 किया। अब देखो आई नो कि फॉर्मूला आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। अब देखो बड़ा तो ये फॉर्मूला है ही नो डाउट, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को नोटिस करो तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ हमने क्या करा, अरे को सिलेक्ट किया, पहला काम किया। फिर इंक्लूड में हमने 3 इंक्लूड दिए। पहला हमने क्या करा, कॉलम डी को सेलेक्ट किया, उसमें हमने बोला सेल्स को टारगेट करना है और एक लॉजिक और देने के लिए हमने स्टार का सिंबल दिया जिसमें हमने बोला कि सेल्स का डेटा तभी आना चाहिए जब यहाँ पर इस वाले में C3 में यहाँ पे क्या आए, ट्रू आए, तभी यहाँ पे डेटा आना चाहिए। फिर हमने प्लस किया, एक लॉजिक और दे दिया कि जब यहाँ पे डी वाले कॉलम में आईटी हो, हमें किसको टारगेट करना है, आईटी वाले डेटा को टारगेट करना है। और ये कब करना है, जब यहाँ पर ये जो D3 वाला जो ये सेल है ये ट्रू हो। इसके बाद हमने क्या इंक्लूड किया कि हमें अकाउंट्स का डेटा देखना है। कब देखना है, जब यहाँ पे E3 ट्रू हो, यानी कि जब ये क्लिक हुआ। तो इस तरीके से बस हमने क्या करा, इसको कॉपी पेस्ट किया एंड थोड़ा सा हमने फॉर्मूले को समझा। आपको बस जरूरत क्या है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने की। जब आप 1 से 2 बार इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करोगे देन ट्रस्ट मी ये आपको काफी ज्यादा आसान लगने लगेगा। इसके बाद बस हमें करना है एंटर। अब आप यहाँ पे मैजिक देखो कि जब मैं सेल्स को क्लिक करता हूँ तो सेल्स का डेटा आ जाता है। सेल्स को अनचेक किया तो डेटा गायब। आईटी पे क्लिक किया तो सिर्फ और सिर्फ आईटी का डेटा। आईटी को अनचेक किया तो यहाँ पे आईटी का डेटा गायब। अकाउंट पे क्लिक किया तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट का डेटा आ रहा है। अब इसको थोड़ा और ज्यादा अच्छा बनाते हैं। देखो सबसे पहले ये ट्रू फॉल्स मुझे नहीं चाहिए, तो 3 पे क्लिक करो एंड कंट्रोल की को होल्ड करके 9 प्रेस कर दो, जिससे यहाँ पे रो हाइड हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे 2 के बाद सीधा 4 आ रहा है एंड ये काम मैनुअल करना है तो आप यहाँ से जाके हाइड एंड हाइड में जाके हाइड रो पे क्लिक करके भी यही सेम काम कर सकते हो। एंड इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल 9। तो ये चीज आपको कर लेनी है। देखो ये काम यहाँ पे हो गया। इसके बाद आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे हमारा डेटा यहाँ पे गायब होता है तो यहाँ पे कैल्क लिख के एक एरर आता है। हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे हमने कुछ भी क्लिक नहीं किया तो यहाँ पे कैल्क नहीं आना चाहिए, ये खाली आना चाहिए। तो देखो डबल टैप करो फॉर्मूले पे एंड यहाँ पे एंड में आओ। आप देखोगे इंक्लूड है, आप कोमा करो। अब ये क्या आ गया, इफ एम्प्टी, यानी कि अगर ये खाली हो, हमें कोई भी डेटा नहीं मिला है, तो बस 2 बार आपको क्या करना है, डबल कोट दे देना। इसका मतलब है खाली, यानी कि जब यहाँ पे हमारे पास कोई भी डेटा नहीं हो तो ये भी खाली रहना चाहिए। एंटर कर दिया। अब देखो मैंने किसी को भी क्लिक नहीं किया तो ये खाली है, लेकिन अगर मैं सेल्स पे क्लिक करूं तो ये सेल्स का डेटा, अगर मैं आईटी पे क्लिक करूं तो आईटी का डेटा, एंड अगर मैं अकाउंट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा अकाउंट का डेटा। एंड इसको थोड़ा और अच्छे वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे फुल स्क्रीन में ले लेते हैं। फिर हम यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं यहाँ पे पेज लेआउट ऑप्शन में एंड यहाँ पे हमने ग्रिड लाइन को गायब कर दिया एंड हेडिंग को गायब कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लो। इसके बाद सिंपली यहाँ पे आ जाओ आप होम टैब में एंड यहाँ ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दो ताकि इसका लुक थोड़ा और इनहेंस हो जाए। इसके बाद ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है,
कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करो, कंट्रोल 1 करो, जिससे यहाँ पे फॉर्मेट सेल आएगा। इसके बाद आपको यहाँ आ जाना है कस्टम में। कस्टम में आने के बाद आपको एक ऑप्शन नीचे मिलेगा जिसमें 2 बार डी लिखा है, 3 बार एम लिखा है और 2 बार वाई लिखा है। आपको इसको सेलेक्ट कर देना है। फिर आप देखोगे इस फॉर्मेट में यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। इसके बाद आप पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लो एंड सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसके साइज में कोई भी चेंजेस करना है, लाइक इसका साइज 10 करना है या कोई और चीजें करना है, तो वो भी आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो। एंड आप देखोगे कि हमारा डेटा यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाता है। अब ये हमारी मास्टर शीट एंड मास्टर शीट के बिहाफ पे यहाँ पे हम देखते हैं डेटा कि हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए सेल्स का डेटा और अकाउंट का डेटा नहीं चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास किसका डेटा आ जाएगा, सेल्स का। जितने भी एम्प्लॉयज या जितने भी लोग हमारे पास सेल्स में काम करते हैं उनका डेटा सिंपली हमारे पास आ जाएगा। इसके साथ ही अगर सेल्स और आईटी दोनों का डेटा साथ में देखना है तो दोनों पे क्लिक कर दो, सेल्स और आईटी दोनों का डेटा आ जाएगा। बट हमें चाहिए सिर्फ आईटी का डेटा, तो आईटी के डेटा के लिए आईटी पे क्लिक करना है और अगर अकाउंट का डेटा चाहिए तो अकाउंट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप इजिली इस तरीके का फॉर्मेट बना सकते हैं। सिंपली जो मास्टर शीट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड ट्रस्ट में जब 2 से 3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको काफी ज्यादा आसान लगने लगेगा। इसमें बस मेन गेम यही है कि हमने इसी फॉर्मूले को 2 से 3 बार कॉपी किया है एंड बस आपको इस फॉर्मूले एंड इस लॉजिक को समझने की जरूरत है। इसके अलावा इसमें कोई भी टफ डील नहीं है। एंड आई होप कि चेकबॉक्स के थ्रू ये काम हम कैसे कर रहे हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि दोस्तों एक्सेल में चेकबॉक्स की मदद से आप डेटा कैसे मैनेज करेंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इस वीडियो में जितने भी टर्म्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आई होप कि वो सब आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड हाँ, आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है जिसमें एक्सेल का कोर्स मैं सीरीज वाइज अपलोड करूँ। तो अगर आप एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड एक्सेल कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।